नमस्कार दोस्तों, लर्निंग ए टू जेड नए इंस्टीट्यूट में एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है एवं रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को अगले वीडियो में बताया कि संख्याओं में अगर प्लस प्लस करके दिया हो तो उनका इकाई का अंक कैसे निकालें, अगर प्लस और माइनस दोनों दिया हो तो उसका इकाई का अंक कैसे निकालें, अगर गुणा गुणा करके दिया हो तो उसका इकाई का अंक कैसे निकालें, अगर मान लीजिए गुणा भी दिया हो और आपका प्लस भी दिया हो, ठीक, तो उसका इकाई का अंक कैसे निकालें। अगर आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा तो उस डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो वहां से जा करके आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद तब इस वीडियो को देखिए, तब आपको समझ में आएगी बात। तो चलिए अब देखते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए पहले हम लोग कुछ बेसिक देख लेते हैं उसमें का। अगर मान लीजिए यहाँ पर इकाई का मान लीजिए यहाँ पर 5 4 3 मान लीजिए 5 मतलब 4 5 3 2 1 और आपका इकाई इस पे कुछ भी दिया हो, ठीक। अगर इस पे कुछ भी दिया हो, अगर ये आधार बोलते हैं और इसको घात बोलते हैं, अगर इसके आधार का पहला अक्षर 1 होगा तो उस पे कुछ भी पावर दिया हो उसका इकाई का अंक कितना होगा, 1 होगा। अगर ये आधार का पहला अक्षर अगर मान लीजिए पहला अंक 1 दिया हो तो उसकी पावर पे कितना हो भी मतलब कितना बड़ा घात क्यों ना हो, कितना बड़ा पावर क्यों ना हो, उसका इकाई का अंक कितना होगा, 1 होगा। अर्थात अगर मान लीजिए यहाँ पर 8 4 6 5 1 दे दिया और इस पे पावर 8 4 3 6 मान लीजिए दे दिया और पूछ रहा है इसका इकाई का अंक कितना होगा, तो अगर आधार का पहला अंक 1 है तो पावर कुछ भी रहे उसका इकाई का अंक कितना होगा, 1 होगा। अगर मान लीजिए अब देखिए दूसरा प्रोसेस आपको दिखा देते हैं। अगर 8 4 6 5 और इस पे पावर कुछ भी दे दे, 8 4 6 5 मान लीजिए 6 5 4 कुछ भी दे दे, अगर इसके आधार का पहला अंक अगर 5 है तो उसकी इकाई का अंक कितना होगा, 5 होगा। अगर मान लीजिए 8 4 6 5 4 अगर दे दिया और इसका मान लीजिए यहाँ पर 5 है और इस पे पावर कुछ भी दे दिया 7 6 5 और कुछ इकाई का अंक, देखिए आधार का पहला अंक 5 है तो उसका इकाई का अंक कितना होगा, 5 होगा। अगर देखिए अगर एक चीज और देखिए 8 7 6 5 और 6 और इस पे पावर दे दिया 8 6 7 7 और पूछ रहा है इकाई का अंक कितना होगा। अगर आधार का पहला अंक 6 होगा तो उसके इकाई का अंक भी 6 होगा। वो कैसे, तो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया कि अगर 6 का 1 करेंगे तो 6 होगा, अगर मान लीजिए 6 का 1 करेंगे 1 बार अगर घात रहेगा उसका तो 6 होगा, 6 स्क्वायर का अगर वैल्यू निकालेंगे तो 36। ऐसे ऐसे आप कुछ भी निकालते चले जाएंगे तो 6 ही आएगा लास्ट में, तो इकाई का अंक 6 हो जाएगा। अगर 8 7 6 5 6 है और इस पे कुछ भी पावर रहे 8 4 3 2 1 और कुछ इकाई का अंक, तो अगर आधार का पहला अंक अगर 6 है तो इकाई का अंक कितना होगा, 6 होगा। और देखिए और इसी प्रकार से मैं यहाँ पे टेबल बना दे रहा हूँ। यहाँ पर आपका आधार का मतलब आधार का पहला अक्षर, आधार का पहला अक्षर और यहाँ पर इकाई का अंक, इकाई का अंक। चलिए अभी मैं टेबल बना दे रहा हूँ और जिससे आप लोगों को आसानी से पता चल जाए कि अगर कौन कौन सा अक्षर रहेगा तो कौन कौन सा इकाई का अंक होगा। तो मैं इसका टेबल भी बना दे रहा हूँ। चलिए अब देखिए मैंने यहाँ पे टेबल तो बना दिया आपका, देखिए मैंने यहाँ पे टेबल बना दिया। अब अगर कुछ भी पावर रहे अब यहीं से हम देख लेते हैं। अब बाकी इसमें जो संख्याएं बची हैं 2 बचा है और 7 बचा है, 8 बचा है और अब बस आपका इतना संख्या बचा। और कौन सा बचा है इसमें से 1 2 और यहाँ पर 3 बचा है। तो इनका जो है अगर आधार इनमें से कोई एक आता है तो उसका इकाई का अंक कैसे निकालेंगे, तो देखिए अभी इसका भी बता देंगे कैसे निकालेंगे। चलिए पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं। अगर मान लीजिए अगर 8 4 6 3 और यहाँ पर 4 दे दिया और इस पे पावर 8 4 6 3 8 दे दिया, तो देखिए इसको देखेंगे इसका जो पावर है, इसका जो पावर है वह सम संख्या, अर्थात यहाँ पे 8 दिया है
तो अगर यहाँ पे आधार का पहला अंक अगर 4 है तो देखिए अगर उसका पावर सम संख्या होगा तो इकाई का अंक कितना होगा 6 होगा। इकाई का अंक कितना होगा 6 होगा। जैसे कि मान लीजिए 6 पे स्क्वायर रहा तो 36 होगा। अगर 4 का स्क्वायर रहा, अगर मान लीजिए यहाँ पर 4 का अगर स्क्वायर रहा तो कितना हो जाएगा 60। तो इकाई का अंक का मतलब सम संख्या है तो 6 है। तो अगर यहाँ पे 4 रहा, आधार का पहला अक्षर 4 रहा, उस पे पावर अगर सम संख्या है तो इकाई का अंक कितना होगा 6 होगा। अगर मान लीजिए 8 4 3 2 4 पे पावर यहाँ पर दे दिया 8 6 4 3 5 और यहाँ पर विषम संख्या हो गया तो इसका इकाई का अंक कितना होगा 4 होगा। इसका अगर इकाई का अंक आएगा तो कितना आएगा, इसका इकाई का अंक हमेशा 4 आएगा। अगर आधार का पहला अक्षर आपका 4 होगा और इसका जो पावर होगा वह विषम संख्या होगा तो इकाई का अंक कितना होगा 4 होगा। इसी प्रकार से हम 9 का भी देख लेते हैं। बाकी 1 का आपको पता है, 5 का बता ही दिए, 6 का बता ही दिए, 4 और इसके बाद 9 का देख लीजिए। अगर 9 को हम देखेंगे, अगर 9 का देख लेते हैं सम संख्या। अब देखिए अगर मान लीजिए 3 4 6 3 9 फिर पावर 8 4 6 3। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यह विषम संख्या है। तो अगर विषम संख्या रहेगा तो इसका इकाई का अंक 9 होगा। अगर विषम संख्या अगर दिया रहेगा तो इकाई का अंक क्या होगा 9 होगा। उसका पावर अगर विषम संख्या होगा तो इकाई का अंक कितना होगा 9 होगा। अगर मान लीजिए 3 4 6 5 और पे पावर मान लीजिए 9 पे पावर कितना हो जाए 8 4 6 8 हो गया तो इस पे पावर जो है वह सम संख्या होगा तो इकाई का अंक कितना होगा 1 होगा। इकाई का अंक कितना होगा 1 होगा। अब चलिए इसी के आधार पर हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आपका लिख दे रहा है 8 4 6 9 पे पावर हो गया 8 4 6 3 2 गुणे 8 4 6 4 पे पावर 8 4 6 3 गुणे 3 8 4 3 गुणे 3 2 मान लीजिए 3 4 और इसका इकाई का अंक कितना होगा। ऐसे आपका क्वेश्चन एग्जाम में देता है और इकाई का अंक कितना होगा। तो देखिए ये कितना है, इसका आधार का पहला अक्षर कितना है 9 और घातांक कितना कौन सा है सम संख्या या विषम संख्या। यहाँ पर घातांक आपका दिया है सम संख्या। क्या दिया है सम संख्या। अगर 9 अगर आधार का पहला अक्षर 9 रहा और इसका पावर जो वो सम संख्या हो तो इकाई का अंक कितना होगा 1 होगा। 1 गुणे अगर है देखिए 4 अगर 4 रहा और पावर विषम संख्या रहा, पावर आपका क्या है विषम संख्या है तो इकाई का अंक कितना होगा 4 होगा। और इसका हम लोग इकाई का अंक देख लेते हैं। अब देखिए 4 करना 4 और इसका इसमें फिर गुणा करते हैं 4 चौका 16 अर्थात 6 हो गया और 6 चौक 24 और इसको छोड़ देंगे तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा 4। इकाई का अंक कितना हो जाएगा 4। जैसे मैंने आपको पहले बताया था एकदम सेम प्रोसेस उसी के साथ करना है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अगर मान लीजिए 8 4 6 पावर हो जाए 8 4 6 गुणे 8 4 9 6 पे पावर 8 4 3 6 मान लेते हैं और यहाँ पर हो जाए 8 4 5 पे पावर 8 4 3 2 इतना हो गया। अब चलिए अगर इसका इकाई का अंक निकालना है तो मैंने आपका पहले ही बताया कि अगर आधार का पहला अक्षर 6 होगा तो इकाई का अंक कितना होगा 6 होगा। अगर आधार का पहला अक्षर 6 होगा तो इकाई का अंक भी आपका 6 होगा और यहाँ पर भी इकाई का अंक 6 होगा और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा देखिए 6 6 जा 36 ऐसा 66 के 36 के 6 लेकर के चलेंगे 3 को छोड़ देंगे और इसका इकाई का अंक अगर इसका एक आधार अगर 5 होगा तो उस पे कोई भी 5 रहे तो इकाई का अंक 5 होगा। तो इसका हम करेंगे 5 और 6 25 30। यहाँ पर इकाई का अंक जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इकाई का अंक कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब बचा आपका कौन कौन सी संख्या